हेलो, देखते हैं क्वेश्चन क्या कहता है। 0.16 ग्राम ऑफ N2H4 that is hydrogen is dissolved in water and total volume is made up to 500 ml. Calculate the percentage of N2H4 that has reacted with water in this solution. यानी कि डिसोसिएशन की उस टाइप का कंसेप्ट हम कंसिडर करेंगे, अल्फा कैलकुलेट करना पड़ेगा, के भी दिया हुआ है। So before we proceed, let us first calculate the concentration of N2H4. हमें रिएक्शन कौन सा देखना है? रिएक्शन N2H4, दिस इज H2O के साथ कंबाइन होकर, अब ये वीक बेस है तो ये प्रोटॉन एक्सेप्ट करेगा। सो लेट मी रिप्रेजेंट समथिंग लाइक दिस वन। ये नाइट्रोजन पे होना चाहिए, दोनों में से किसी एक नाइट्रोजन पे होगा, प्लस OH माइनस। तो पहले N2H4 का कॉन्सेंट्रेशन कितना है वो देखते हैं। तो कॉन्सेंट्रेशन मोलरिटी अगर फाइंड आउट करना है उसका, तो वेट दिया है 0.16, मॉलिकुलर वेट 14 28 प्लस 4 32, सो 32 इंटू 1000 अपॉन 500 ml. So solving this is going to be 2, this is 2 1 जा 216, सो ये आएगा मोलरिटी आपका 0.01, सो मोलरिटी 0.01 है। सो यू हैव दिस एज अ 0.01, सो इंस्टेड राइटिंग दिस ओवर हियर आई विल कीप इट एज कॉन्सेंट्रेशन। नाउ ये रिएक्ट होने वाला है तो ये किस तरह से होगा? वी विल यूज आइस अगेन हियर। सो इनिशियली सी था, इसमें से सी अल्फा चला गया और सी माइनस सी अल्फा बचा। ये कितना फॉर्म हुआ, कितना रिएक्ट हुआ, यानी कि सी अल्फा रिएक्ट हुआ ना, तो हमको परसेंटेज यानी कि अल्फा फाइंड आउट करना है। सो ये बन गया सी अल्फा, ये बन गया सी अल्फा, ये 0, ये सी अल्फा, ये सी अल्फा। सो के बी फॉर दिस कैन बी रिटन एज के बी इज इक्वल टू सी अल्फा स्क्वेयर अपॉन 1 माइनस अल्फा। अभी अगर आपको अल्फा कैलकुलेट करना है, क्योंकि जो ही कैलकुलेट द परसेंटेज ऑफ N2H4 दैट हैज़ रिएक्टेड विथ वाटर, इसका मतलब अल्फा कैलकुलेट करना है, परसेंटेज ऑफ N2H4। तो शुरू में जितना कॉन्सेंट्रेशन था उसका कितना परसेंटेज, दैट इज अल्फा कैलकुलेट करना है। दिक्कत यहाँ पर यह आ जाती है कि अभी ये जो अल्फा है 1 माइनस अल्फा, ये निगलेक्ट करना या नहीं करना, क्वाड्रेटिक इक्वेशन जाना या उसका दूसरा फॉर्म देखना है। सो टू डिसाइड दिस वन, इसमें मैंने एक कंसेप्ट बताया था कि इफ यू टैली के बी अपॉन सी, इसकी वैल्यू टैली करते हैं। लेट अस फर्स्ट राइट दैट वन। के बी कितना दिया है 4 इंटू 10⁻⁻6, कॉन्सेंट्रेशन कितना आया है 0.01, सो दिस इज गोइंग टू 4 इंटू 10⁻⁴। नाउ दिस वैल्यू यू आर गोइंग टू कंपेयर विथ, तो जनरली जो कंपैरिजन के लिए मैं वैल्यू बताता हूँ वो होता है 2.63 इंटू 10⁻⁻3, बिकॉज इस वैल्यू के वक्त अल्फा कितना होता है 0.05। सो यू कैन मेक अ डिसीजन कि अल्फा अगर 0.05 से कम है तो उसको निगलेक्ट कर सकते हैं, नहीं कर सकते। तो के बी बाई सी की वैल्यू जो है, अपना जो वैल्यू बताया जा रहा है 2.63 इंटू 10⁻⁻3 उससे कम है, यानी कि अल्फा 0.05 से कम होने वाला है और हम यहाँ से वो निगलेक्ट करेंगे। अगर निगलेक्ट करेंगे तो ये इक्वेशन क्या बनेगा, के बी इज इक्वल टू सी अल्फा स्क्वेयर, या अल्फा इज इक्वल टू रूट ऑफ के बी बाय सी। मैक्सिमम टाइम हम यही इक्वेशन यूज़ करते हैं, लेकिन क्वेश्चन में ध्यान देना है कि अल्फा निगलेक्ट कर सकते हैं नहीं कर सकते। नाउ वंस वी नो हाउ टू फाइंड आउट अल्फा ओवर हियर, वी हैव मेड अ डिसीजन। सो अल्फा इज इक्वल टू रूट ऑफ के बी कितना है, सो विच इज रिटन एज 4 इंटू 10⁻⁻6, और कॉन्सेंट्रेशन कितना दिया है कैलकुलेट करने के बाद वो मिला है 0.01, सो दिस इज 4 इंटू 10⁻⁻2 पर चला गया है, ये -4, इसका रूट, सो 2 इंटू 10⁻⁻2, सो अल्फा कितना हो गया, अल्फा हो गया 0.02। सो जो हमने निगलेक्ट किया था वो सही था। सो परसेंटेज डिसोसिएशन या परसेंटेज रिएक्शन है ना, परसेंटेज डिसोसिएशन जनरली बेस के लिए हम इस तरह से भी लिख सकते हैं कि परसेंटेज रिएक्शन इसके बेस के इस फॉर्म में, परसेंटेज रिएक्शन इज गोइंग टू बी अल्फा इंटू 100, तो 0.02 इंटू 100 यानी कि
2% ये रिएक्ट हुआ। ऑप्शन नहीं था, न्यूमेरिकल टाइप का था।